नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ महकमों के हवाले से और मुख्तलिफ मामलात के हवाले से इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं इस प्रोग्राम की वसातत से। जहां पर हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, तालीम के हवाले से बात करते हैं, वही उन इनिशिएटिव्स के हवाले से आपको जानकारी दी जाती है जो यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो जनाब मनोज सिन्हा साहब की सरपरस्ती में जितने भी इनिशिएटिव्स मुख्तलिफ महकमों में यहां पे लिए जाते हैं वो हम आज आप तक पहुंचाते हैं। हम बात करना चाहेंगे जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008-2009 में जो मुल्क में मुतारिफ किया गया, उस हवाले से यहां पे हमारी यूटी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। क्योंकि आपको मालूम है कि उसका मकसद ये था कि जो लैंड डिस्प्यूट्स है उन डिस्प्यूट्स को कम करना और जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में शफाफियत लाना, ये इसका मकसद था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसके साथ साथ अगर हम यहां पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में एलजी जनाब मनोज सिन्हा साहब की सदारत में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए इस स्लोगन के तहत। जैसा कि आपने सुना होगा कि यहां पे आपकी जमीन आपकी निगरानी, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जनाब मनोज सिन्हा साहब की तरफ से जिसकी हर सतह पर सराहना की गई। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहां का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर और इसमें अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 20,230 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो जंगलात पर मुहित है और इस पे हम 825,000 हेक्टेयर का एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन है। लैंड जो यहां पर है, जमीन जो यहां पर है, एक उस मालिक जो इसका मालिक है उसको मुख्तलिफ सहूलियात अपने ही घर में आज के इस डिजिटल जमाने में किस तरह से उसको अवेलेबल की जाती है। कौन से इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं, ये खुसूसी और जरूरी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आपने जरूर सुना होगा एक ऐसे प्रोग्राम के हवाले से कि यहां पे जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर जिले में लैंड पासबुक दिया गया लैंड ओनर्स को। और लैंड पासबुक की खासियत यह है कि लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन, कहां पे मेरी जमीन है, उसका खसरा नंबर क्या है, सारी डिटेल जो है, सारी डिटेल उस पे। और सबसे जो यहां क्रेडिट है, जो क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिया, आपने जरूर सुना होगा कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब विजय कुमार बिदोरिया साहब जो रेवेन्यू के हैं, उनकी तरफ से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही इसमें एक्सपीडाइट किया गया इस काम को। और लैंड पासबुक जो है आपने जरूर सुना होगा, हर हफ्ते एक एक डिस्ट्रिक्ट में लैंड पासबुक जो है वो वहां पे जमीन मालिकान को दिए जाते हैं। कौन से फवाइद हैं, किस तरह से लैंड पासबुक हासिल कर सकते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है अपनी जमीन के हवाले से, खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं जनाब विजय कुमार बिदोरिया साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू है। आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब विजय कुमार बिदोरिया साहब, जैसा कि आपने आगाज में सुना, हमने बात की चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के हवाले से यहां पे जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे इंफॉर्मेशन जो है जमीन के हवाले से वो अवेलेबल रखी गई ऑनलाइन। और जैसा कि हमने जिक्र किया आगाज में, आपका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे जो आपने काम किया जिसमें आपने बिल्कुल सुरत लाई, वो ये है लैंड पासबुक जो है, लैंड पासबुक इजरा किया गया। ये लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है, हम किस डगर पर है, किस लेवल पर है यहां पे जम्मू कश्मीर? जी शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे यहां बुलाने का मौका दिया और आपके माध्यम से मैं अभी सभी जो हमारे नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के,
उनको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमने अभी इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे आपने कहा कि मेरे इनिशिएटिव, तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ ये मेरे नहीं बल्कि हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय के सानिध्य में CS सर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, उनकी लगातार कांस्टेंट मॉनिटरिंग और मेरा जो टीम वर्क है जी, नीचे चाहे हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू हो हमारे सालिन काबरा साहब, उसके नीचे जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स है और नीचे जाते हुए अप टू पटवारी लेवल, मैं ये सब उस टीम वर्क का जो है आउटपुट है कि आज हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां हम भी पूरे देश के माफिक हम कह सकते हैं कि साहब हम भी आपके साथ हैं। जी। अब जो हमारा महकमा है जिसे महकमा माल कहते हैं या जमीन से जुड़ा हुआ महकमा है, अब लोगों के लिए हमने उनका जो जमीन है, जैसे हमने आपने कहा आपकी जमीन आपकी निगरानी, ये लास्ट ईयर जब ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था हमने, तो इसमें आप पाएंगे कि लगभग 7.5 करोड़ पेजेस जो हमारे पुराने हैं, जितने भी हमारे पास, चाहे उसमें मसावीज हो गए, मतलब जब मैप आप बोलते हैं उसे, या आप जमाबंदीज हो गए या आपके म्यूटेशन रजिस्टर्स हो गए, आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है सर्चेबल फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया एक पार्ट। इसके अलावा DILRMP में जो हम कह रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने अब सारे के सारे जमाबंदी हम डिजिटाइज कर चुके हैं और ये अब आपको केवल उर्दू में नहीं, लोग कहते थे ना कि साहब ऐसी भाषा में रिकॉर्ड होते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते, इनफैक्ट जो अच्छे से उर्दू जानकार होता है वो भी बेचारा उसमें अच्छे से नहीं समझ पाता था जी। तो जनाब आपके लिए और दर्शकों आपके लिए खुशखबरी की बात है, आप उस पोर्टल को देखिए, 22 भाषाओं में, देश की 22 भाषाओं में, किसी भी भाषा में आप उस लैंड रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो किस तरह से देख सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मेरी जमीन है, मैं देखना चाहूंगा कि मेरी जमीन जो है क्या मेरे नाम है, क्या करना है मुझे इस चीज? एग्जैक्टली आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ नहीं, बस गूगल में जाओ और आप डालिए JK लैंड रिकॉर्ड्स जी, आपको वहां पे हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा jklandrecord.gov.in जी, क्लिक कीजिएगा, पेज जो वेब पेज खुलेगा उस पर सबसे ऊपर ही हमने एक ब्लिंकिंग करता है येलो में, आपकी जमीन आपकी निगरानी उसमें दिखेगा। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और आपके पास उसमें 6 अलग अलग विंडोज एक ही पोर्टल पे आपको दिखेंगे। इस पोर्टल को अब तक लगभग 34.5 लाख लोग देख चुके हैं, इतने हिट्स इस पे आ चुके हैं अब तक। आप इसमें जाएंगे तो जो फर्स्ट है उसमें तो आपने जो मैंने भी आपको बताया कि जितने भी स्कैन्ड हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिलेंगे जी। उसके अलावा उसमें मैप्स देख सकते हैं, उसमें एक सूची तरह सचेत रहे आप, लास्ट में उसे बताना चाहूंगा उसके बारे में थोड़ा सा जी। फिर 22 भाषाओं में जमाबंदी के रिकॉर्ड देखने के लिए भी आपको बस उसमें क्लिक करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील सेलेक्ट करना है, उसके बाद गांव सेलेक्ट करना है और उसके जितने भी उस गांव के डॉक्यूमेंट्स थे मैं स्कैंड वाले वो आपको सब मिल जाएंगे। उसको आप खसरा नंबर वाइज उसमें आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें एक मेटा डाटा जो है, क्योंकि जब आप स्कैन करते हैं किसी पेज को तो कंप्यूटर तो नहीं पढ़ पाता है कि एग्जैक्टली किस नाम से उसको देखना है, पर आप उसमें हमने मेटा डाटा की फॉर्म में हमने उसमें खसरा नंबर रखा है। अगर आपको खसरा नंबर आपका याद है, जिस गांव की आपकी जमीन है, आप उसमें देखेंगे तो वो खसरा नंबर और किस किस डॉक्यूमेंट में आया हुआ है जी, आपको वहां से लिंक मिल जाता है। अब क्योंकि ये हमने स्कैन करके डाला है तो जैसा हमारी प्रतियां पहले थी वैसे इसमें आ गई है। एक यहां लोगों के जहन में प्रश्न उठता था कि साहब हमारी जमीन में किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, मेरी जमीन में किसी और का तो नाम नहीं आ गया है जी। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि प्लीज उसमें आप जरूर देखिए। अगर आपको कोई भी उसमें संशय है, कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप उसमें फीडबैक की फॉर्म में भेज सकते हैं, या जो हमारा एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें आप लैंड रिकॉर्ड्स के लिए आप जो भी तहसीलदार है या उससे ऊपर की अथॉरिटी है उसमें आप एक रेवेन्यू कोर्ट केस के माध्यम से आप उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। 22 भाषाओं का जो मैंने जैसे आपसे जिक्र किया तो वो आपको उसमें टैग में आपको मिल जाएगा कि 22 भाषाओं में जमाबंदी देखें। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो एक तो जमाबंदी जो है, जो वहां पे रिकॉर्ड में जो जमाबंदी में जो लिखा होता है जी, जैसे यहाँ हम फहम है उर्दू, कुछ लोगों को वो पढ़नी मतलब वो अलग किस्म की लिखाई होती है, तो इसमें ये जो भाषा ये उसी लैंग्वेज में है, उसी लिखाई में है कि ये कंप्यूटराइज्ड कुछ ऐसा है कि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो? 2 चीजें मैं इसमें बताना चाहूंगा। एक है जो हमने स्कैन करके
डाले हैं जी। तो वो तो क्योंकि स्कैंड है तो आप वही पढ़ वैसे ही पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स होंगे, बिल्कुल। दूसरा जो मैं कह रहा हूं 22 भाषाओं में जो है उसमें आप इजीली जिस भाषा में आपको अच्छा लगे, चाहे आपको डोगरी में पढ़ना हो, आपको चाहे कश्मीरी में पढ़ना हो, उसमें बहुत अच्छी बात है। उर्दू में पढ़ना हो, तमिल, तेलुगु, इवन मराठी में भी पढ़ना हो, तो ट्रांसलिटरेट करके आपके पास आ जाता है। मसलन हमारा जो मेन रिकॉर्ड जो रखा गया है वो उर्दू भाषा में रखा गया उर्दू है, भाषा, बिल्कुल। तो उर्दू भाषा का ही वो ट्रांसलिटरेट होता है, नॉट ट्रांसलेशन। अदरवाइज अगर ट्रांसलेशन होगा तो फिर किसी का नाम सुंदर है तो ब्यूटीफुल बना देगा सही इंग्लिश बात में, है, बिल्कुल सही है ना। बात है। तो उसको वो ट्रांसलिटरेट करता है जी। कि जो भी उसका नाम लिखेगा उसको उसी के फॉन्ट में जो भी स्क्रिप्ट होती है किसी भाषा की तो उसमें वो दिखा देता तो है। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ी होगी, क्योंकि ये बड़ा रिकॉर्ड जमा करना, लिखना, ट्रांसलेशन, बाकी चीजें। भाई इसमें जो मेहनत की है वो हमारे जो फील्ड स्टाफ है, सारा क्रेडिट उनको जाता है। जैसा आप हमने जिक्र किया, ये प्रोग्राम तो 2008 से चल रहा है जी। उसके बाद 2014 में जो है यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए आफ्टर टेंडरिंग प्रोसेस एक फर्म को दिया गया था। जनाब मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जी। 5 साल उस फर्म ने जो 2 जिले हैं केवल उसकी ही जमाबंदी डिजिटाइज कर पाए थे, और 4 से 5 महीने के अंदर अंदर इस फील्ड स्टाफ ने, मेरे फील्ड स्टाफ सारे के सारे जितने भी जिले हैं उन सबके डिजिटाइज कर दिए। एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। बेचारे हमारे पटवारियों ने चाहे किसी का भी लैपटॉप बोरो किया हो, डीसीज ने स्कूलों से कंप्यूटर उठा उठा के सेंटर्स लगाए, बहुत अच्छी बात है। और एक सेवा भाव से जो लोगों ने काम किया है, मतलब वो वाकई सब लोग तारीफ के काबिल। चलिए, हम भी इस प्रोग्राम की वसातत से ये जो वो फील्ड अमला है, जिस फील्ड अमले ने इस तरह का काम किया, हम भी उनको शाबाशी देते हैं, हम भी उनको मुबारकबाद देते हैं। ये बताइए जनाब विजय कुमार भदौरिया साहब कि जैसे अगर किसी ने जमीन कहीं पे खरीदी तो उसके बाद जो पहले अगर हम बात करेंगे जो रजिस्ट्रेशन थी, रजिस्ट्रेशन में तवालत लगती थी, उसमें टाइम लगता था, तो उसमें बहुत समय लगता था। तो अभी आज के इस दौर में इस वक्त देखा जाता है कि उसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसमें भी अब जल्दी हो रही है। तो किस तरह के इनिशिएटिव्स हैं वो? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन के देखिए पहले आपको पता था कि रजिस्ट्रेशन जो कोर्ट्स में होती थी। जी। जब 370 हटा और उसके बाद जैसे बाकी देशों में जैसे होता है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो पार्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हर जगह, बाकी देश में भी उसी तरह से यहाँ पे रखा। तो जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है NGDRS जिसको हम बोलते हैं, वो और 19 राज्यों और यूटीज में वो चल रहा है, तो हम यहाँ पे वो भी इंप्लीमेंट किया गया। अब आपको फायदा क्या है? देखिए, सिंगल आपका पोर्टल है जो पूरे देश में चल रहा है, वो आपके यहाँ चल रहा है, एक। दूसरा, स्टैम्प पेपर कोई जरूरत नहीं है, ई स्टैंपिंग है उसमें। आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत साहब, आप घर बैठिए अपने सहूलियत के हिसाब से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बहुत अच्छी बात। अपॉइंटमेंट लेके आप वहां जाइए और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर हो जाता है। पीछे कुछ ऐसी इश्यूज आए थे कि साहब हमसे एक डॉक्यूमेंट ये मांगा जा रहा है या मेरे से जियो टैग फोटोग्राफ्स मांगी जा रही है, सब रजिस्ट्रार द्वारा। तो उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला कि साहब सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। पेमेंट गेटवे, पहले जो है फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जो है आप फिजिकल देते थे तो क्वेश्चन उठ सकते थे लोगों पे कि साहब आप क्यों ले रहे हैं। उसके लिए पेमेंट गेटवे हमने इंटीग्रेट करा दिया है। आपको जान के खुशी होगी कि आधार का वेरिफिकेशन वो भी डायरेक्टली अब हो जाएगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ से सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध।
है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। एक व्यक्ति का और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन भी अब डायरेक्टली जो है वेबसाइट से सीधा सीधा हो जाता है। इसके अलावा इसमें हम जो और इनिशिएटिव आगे ले रहे हैं, हमने सीसीटीवी कैमरे, 2 वे कम्युनिकेशन वाले जो है हमारा एक सेंट्रलाइज आईजीआर जो इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन है अरशद अयूब साहब, वो उसको पूरा मॉनिटर करते हैं। और सीसीटीवी कैमरे हमने हर सब रजिस्ट्रार जो हमारे 86 सब रजिस्ट्रार है हर जगह लग गए हैं जी, ठीक है। प्लस हम आगे ये भी इंश्योर करने जा रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी म्यूटेशन आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा। हमारे मान लेते हैं कहीं पे अब रजिस्ट्रेशन हुई, तो रजिस्ट्रेशन के बाद हम यही जैसा आपने कहा कि आपकी जमीन आपकी निगरानी, अब हम ये देखना चाहेंगे कि वाकई तौर ये आ गया है वहां पे, कितने टाइम वेट करना पड़ेगा वहां पे? देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कोई वेट नहीं करना, आपने अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट में आप अपने शेड्यूल डेट और टाइम पे आप जाते हो, उसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत 15 से 20 मिनट आपको वेट करना पड़े कि भाई जो आपसे पहले जिसने अपॉइंटमेंट ली है उसके कागजात में कोई है स्क्रूटनी हो रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है। अदरवाइज आपका सेम डे विद इन विंडो ऑफ हाफ एन आवर यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ऑनलाइन अगर हम सर्च करना चाहेंगे, जैसे आपने कहा ऑनलाइन, फिर कितने बाद, क्या सेम टाइम ये अवेलेबल होगा कि या उसके बाद उनको वहां पे ऑनलाइन वो जो डॉक्यूमेंट है चाहे स्कैनड डॉक्यूमेंट ये चढ़ाना होगा, या कब तक वो अवेलेबल हो सकता है, या रफ्ता रफ्ता वो हो रहा है, उसमें क्या सिस्टम है? वो भी हो चुका है। पीएसजीए की गाइडलाइन के अंदर विद इन 2 डेज आपको जो आपने आज डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराया है जी, एक तो आपको जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं एसएमएस आता है जी, वो सर्विस भी हमने स्टार्ट की हुई है। बहुत अच्छी बात है। जब आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा जनाब, आपको एसएमएस आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया, और आपको डॉक्यूमेंट आपका रेडी है, विद इन 2 डेज आपको मैसेज आएगा, आप आइए और अपना डॉक्यूमेंट ले जाइए। इन फ्यूचर जो हम इसके अलावा करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, एक तो है लेगेसी डाटा, जो रजिस्ट्रेशन का लेगेसी डाटा है जी, उसको भी स्कैन करके हम इसमें लाने वाले हैं। और जो दूसरा मैंने आपको भी बताया कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन फिर आपको प्रोसेस स्टार्ट होता है म्यूटेशन का जी, आपको अपना नाम उसमें चढ़ाना है, अमल दरामद उसमें आपको करानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यह अवगत कराना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द आपको रजिस्ट्रेशन के केसेस में हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, अमल दरामद सब रजिस्ट्रार ही कर दिया करेगा। खुद ब खुद कोई डॉक्यूमेंट उसको एक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी वहां पे अपने ऑफिस में वो मौजूद होता है, कोई वापस जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आपके माध्यम से हम नाजरीन आपको कहना चाहेंगे कि यमो फरमो यमजन ऐसे आज मेहमान जनाब विजय कुमार बिदोरिया साहब यमजन कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू चहज यम वनान कि अगर जमीन कुन जाय मूल यी है तो मूल हेत यम साथ पत तथ रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने पत यूजन तथ पत सो इंतकाल कर पे नाव कर लिखन तम खतर पत दोबारा इन जरूरत कि सो सिस्टम ती जल्दी रज कर, सो सिस्टम ती सो पाने अवेलेबल था। एक और बात जो विजय कुमार बिदोरिया साहब हम आपसे कहना चाहेंगे उसमें किस तरह के इनिशिएटिव्स, वो ये है कि ये जो इंतखाब है जिसको यहाँ पे इंतखाब कहा जाता है एक जगह और दूसरी जगह कहीं फर्द कहा जाता है, इसके हुसूल में बहुत सारी दिक्कतें और रुकावटें पास्ट माजी में देखी गई हैं। आजकल किस तरह का माहौल है? देखिए साहब, इसमें भी आप सबको मैं अवगत कराना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ बताया हुआ है टच पॉइंट खत्म करना है, ऑनलाइन सर्विसेज सारी देनी है जी। तो एक तो जितनी भी हमारी सर्विसेज है, ना केवल फर्द इंतखाब बल्कि इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारी सर्विसेज हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे हम ले आए हैं इनको। जी। फर्द में हमने ये मॉड्यूल फर्द का भी इनिशिएट कर दिया है साहब, और 15,000 से ज्यादा हमें एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है जिसको हम डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। अभी फिलहाल पीछे क्योंकि सारे जो अमला था हमारा वो डिजिटाइजेशन में लगा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा डिले उसमें था जी। मतलब मसलन हमें
पहले हमें 10 दिन में हमने रखा हुआ है फर्द इंतखाब का पीएचजीए में, तो 10 दिन में फील्ड में जाना वो एक तरह का व्यवहारिक नहीं लगता है। तो उसके तो हमने थोड़ा सा उन्हें बोला है कि थोड़ा हम समय इंक्रीज करेंगे उसका। अदरवाइज अब हमारा डिजिटाइजेशन हो चुका है जी। अब मैप डिजिटाइजेशन, जिसे वेक्टराइजेशन कहते हैं, मसावी, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। फर्द के साथ साथ सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी है। बहुत आपको बस बैठ के, अगर आप नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आपके पास खिदमत सेंटर होगा, उसमें जाके आप करवा सकते हैं और आपको एसएमएस आ जाता है कि आपने अप्लाई कर दिया है और उसका फाइनल आउटपुट भी आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाता है। बहुत ही अच्छी बात है नाज़रीन। यह कथ ब्याख खास कथ यह वन यह फरमो जनाब विजय कुमार भदौरिया सबन यमो वोन जे अगर कंसे इंसानस इंतखाब जरूरत जमीनस या जन फर्द ते वनान तम खतर वन ज्यादा मतलब दफ्तरन मज गसनी जरूरत कह, तम खतर यह इनिशिएटिव कि सुविधा यन सो सहूलत यन सो ऑनलाइन दस्तियाब यह पन खिदमत सेंटर आ तोतन तक इंसान गसित तत अप्लाई कर इंतखाब हासिल करने खतर या वन फर्द हासिल करने खतर सह हासिल सपदित। बहुत ही कारामद बात आपने कही जनाब विजय कुमार भदौरिया साहब। एक और बात हम करना चाहेंगे। हमने पास्ट में देखा बहुत सारी जगहों पे जब कवरेजेस भी हमारे पास आती है, जो न्यूज़ में भी चलती है, वो ये है कि कहीं पे ये जो हमारे आदरणीय जो एलजी साहब है जनाब मनोज कुमार सिन्हा साहब या उनके साथ जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब या शालीन काबरा साहब आपको देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ये खास बात आती है कि यहाँ पे अब जी ये लैंड पासबुक डिस्ट्रीब्यूट किए गए जी। लेकिन अभी इसका पूरा जो है पूरा ग्राउंड लेवल पे अभी इसका पूरा कॉन्सेप्शन नहीं, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हुए अब उनको मिले। लेकिन ये आप आज बताइए हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से, क्योंकि इसका सारा क्रेडिट जो है मैक्सिमम जो आपने इसकी शुरुआत यहां पे की, किस तरह से यहां पे शुरुआत इसकी हुई, इसके फवाइद क्या है, ये लैंड पासबुक किस तरह से दिया जाता है, इसके हवाले से बताइए। देखिए, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जब एक बार हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जब रिव्यू मीटिंग ले रहे थे तो हमने कहा कि साहब जम्मू और श्रीनगर का डाटा जो है काफी हद तक डिजिटाइज हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि इसको आप 3 भाषाओं में देख सकते हैं। उस समय हमने 3 भाषाओं का सीएस सर ने बोला, आगाज था। हाँ, आगाज था, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में इसको जो है रखा जाए जी। तो हमने कहा बिल्कुल सर, इस पे हम करते हैं ताकि लोगों को दिया जाए। फिर हमने लैंड पासबुक रूल्स बनाए जो हमारे एक्ट के अंदर है, और उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर में ही चेंजेस लाके और इसकी शुरुआत की। देखिए साहब, 3 भाषाओं में लैंड पासबुक जम्मू कश्मीर के अलावा और कहीं नहीं दी जाती है। ये अपने आप में पहली यूटी बनी जब हम देने लगे हैं। दूसरा, इस लैंड पासबुक में जितने भी हमारे पहले डिजिटाइज हुए थे, पहले जम्मू और श्रीनगर, अगर आपको थोड़ा याद हो कि 31 मार्च के आसपास हमने जम्मू और श्रीनगर जिले में इसको बांटा था जी, सबसे ज्यादा उधर हमने दिया था इसे। अब जैसा आपको पता है कि अब हर जगह जो है ये हमने डिजिटाइज कर लिया, क्योंकि जमाबंदी 3 भाषाओं में निकालने के लिए जमाबंदी का डिजिटाइज होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो उसके लिए अब हो चुका है। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बिल्कुल अभी जन अभियान में भी आपने देखा होगा कि हर जगह हमने इसकी शुरुआत कर दी है जी कि इसको बांटने लगे। मेरे पास आज की डेट में 34 लाख के करीब लैंड ओनर्स हैं जी। 34 लाख के करीब मेरे पास अभी लैंड ओनर्स हैं जी। 34, अब आप ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए पर्सन एक्स की जमीन गांव ए में भी है, गांव बी में भी, तो 2 बार काउंट हो जाएगा जी, क्योंकि मेरा जो एक रिकॉर्ड है वो हम विलेज को एज ए यूनिट लेके चलते हैं जी। 34 लाख में से जो मेरे पास कल की फिगर है, कल शाम की फिगर है, हमने लगभग 16 लाख पासबुक हम जनरेट कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। 16 लाख में से साहब हम 11 लाख के करीब ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसका सरकार ने हमें साफ साफ टारगेट हमें दिया हुआ है कि इस मंथ के एंड तक हमें सारी जनरेट करके लोगों को ये पासबुक देनी है। पहली कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, राइट। इसमें एक इशू ये आया था कि जैसे मान लीजिए बहुत लोगों की, कुछ लोगों की पासबुक जो है, क्योंकि 3 भाषाओं में, प्लस इसमें हमने जमाबंदी का एक्सट्रैक्ट भी लगाते हैं, तो 3 भाषा होने से उसके नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें बीच में हमने ये भी सोचा कि क्यों ना हम जो है जो रजिस्टर्ड हम पासबुक जनरेट करें और उसको उसके मोबाइल नंबर पे दे दें। तो वो भी साथ के साथ
बांटा है और साथ में फिजिकल कॉपी। जी। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल कॉपी हमें सबको देनी है, ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं। तो आप सबको मिलेगी लैंड पासबुक, आपको आराम से मिल जाएगी। इस मंथ के एंड तक आपको इंतजार करना है और आपको मिल जाएगी। इसमें मैं आपको फिर एक और चीज समझाना चाहूंगा जी कि लैंड पासबुक हमारी जमाबंदी के आधार पर बनी है। हमने, आपको याद ही होगा कि अब से पहले जमाबंदी बहुत साल हो गए थे, लिखी नहीं गई थी। सही बात है। फिर पिछले 3-4 साल में जो है एक वॉर फुटिंग बेसिस पे जमाबंदी इसको लिखा गया। अब मान लीजिए कोई जमाबंदी जो दौर है 2018-19 है या 19-20 है, तो बीच में कुछ अमल दरामद कुछ हुए होंगे, कुछ लोगों ने सेल परचेज की होगी, तो उसको भी हम इसमें चढ़ा रहे हैं साथ के साथ। ना केवल जमाबंदी डिजिटाइज की है, बल्कि जो बीच के दौर की अमल दरामद से वो भी करा रहे हैं, फिर लैंड पासबुक ले रहे हैं। प्लस इसकी क्रॉस चेकिंग भी चल रही है साथ के साथ, क्योंकि अभी पटवारी ने डाला है कि अभी तो डिजिटाइज हुआ है रिकॉर्ड, फिर उसको क्रॉस चेक भी हम कर रहे हैं कि भाई देखिए जमीन का मसला है, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। तो हमने अभी ये कहा है कि जिन्हां हमें लगता है कि थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है या डाटा में या थोड़ी और अमल दरामद हमें करनी बाकी है जी, तो उसमें हमने लगभग 10% हमने अभी लीवे दिया है पटवारी को या डिस्ट्रिक्ट को कि आप उनको थोड़ा और दुरुस्त कर लें और तब इनकी दें। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, जहां भी हमने पासबुक बांटी है, लोग बहुत कम मात्रा में, एक तो नंबर 1 मतलब ये लगा लीजिए 95 से 97% तक एकदम करेक्ट है। अब माइनर की करेक्शन लेके लोग आ रहे हैं, जो मुझे लग भी रहा था कि लोगों को आना चाहिए। जी सही बात है। और आ भी रहे हैं कि साहब इसमें मेरे नाम में ही थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है या ये है, और उसको हम उसी हिसाब से दुरुस्त भी करा रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार भदौरिया साहब, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, आखिरी कुछ 1-2 मिनट हमारे पास मौजूद है, किस तरह आप सम अप करना चाहेंगे, किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम को, चाहे लैंड पासबुक के हवाले से या रेवेन्यू के किसी और सब्जेक्ट के हवाले से? देखिए, आपके माध्यम से मैं पूरी जो आवाम है उनको एक तो मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपके लिए पूरा रेवेन्यू महकमा जो है लगा हुआ है। ईज ऑफ लिविंग जो हम कहते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमारी तो कोशिश ये है कि आगे आपको कहीं भी किसी के भी चक्कर ना लगाने पड़े। आपको ऑनलाइन सर्विसेज सारी है वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको लैंड पासबुक हम दे रहे हैं। प्लस आपसे एक ही विनती है, गुजारिश है कि साहब अगर आप अपना सूचित रहे, सचेत रहे, जो हम कह रहे हैं, अगर आप अपना मोबाइल और आधार नंबर हमारे वही लैंड रिकॉर्ड gov.in पे अगर आप जाओगे और उसमें अगर आप शेयर करते हो तो उससे आपको ये फायदा होगा कि मान लीजिए आपका जमीन एक खसरे नंबर में है और वहां अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपको अलर्ट आएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपकी जमीन 2 जगह पर है, 2 गांव में, तो मुझे कंप्यूटर को या मुझे तो पता नहीं चलेगा कि जो मिस्टर एक्स है उसकी जमीन जो है वो गांव ए में भी है, गांव बी में भी है। तो कोई ना कोई कॉमन आधार तो मुझे चाहिए। अगर आप मेरे साथ ये शेयर करेंगे तो आपको अगली लैंड पासबुक के लिए मेरे पास बिल्कुल नहीं आना है। फिर मैं ओटीपी बेस्ड हम करके, आप अगर मोबाइल नंबर शेयर करेंगे तो आप पे ओटीपी आएगा, फिर आप लेंगे तो आप जनरेट कर सकते हैं। अभी हम उसको ऑनलाइन लैंड पासबुक को इसलिए नहीं ला पा रहे हैं कि उसकी एक ऑथेंटिकेटेड वैल्यू है। तो अगर पर्सन ए की पासबुक पर्सन बी निकाल लेता है, हालांकि उसमें बहुत बड़ा कोई लीगल इश्यूज तो नहीं आएगा, बट स्टिल हम चाहते हैं कि आप अपना लैंड जो आधार मोबाइल अगर हमें देंगे तो आपकी सहूलियत ही उसमें होगी। अदरवाइज बाकी हम सारी ऑनलाइन सर्विसेज तो दे रहे हैं। और साथ के साथ मैं और अवगत कराना चाहूंगा, देखिए जो हमारी फील्ड स्टाफ रहता है फैयाज साहब, फील्ड स्टाफ में पटवारी और रेवेन्यू और ये सब, वो वाकई बधाई के पात्र है। बिल्कुल ठीक। आप मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं हमेशा। देखिए गांव जितने थे अभी पटवार हल्के उतने ही हैं, तहसील हमने बढ़ा दिया। उस पे एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई, उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस जो हो गई कि इनकम सर्टिफिकेट, एसटी, एससी, बाकी सारे सर्टिफिकेट उसमें आ गए हैं, ईडब्ल्यूएस उसमें आ गया, सोशल वेलफेयर आ गया है। मतलब अगर आपको राशन कार्ड में चाहिए तो भी पटवारी की जरूरत पड़ती है, और आपको अगर डिजास्टर हो जाता है तो भी पटवारी की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो ओवर स्ट्रेच हो गया था। जी करेक्ट। और इन्हीं पटवारी ने और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ ने इतनी मेहनत करके इस चीज को सामने लाए हैं। लोग सोचते थे कि पता नहीं ये मदद नहीं करेंगे, बट ये हमारे ऐसे स्टाफ है जो बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ हो सकते हैं जो जिसकी वजह से सारा महकमा जो
बदनाम होता हो, पर निश्चिंत रहिए, सारे लोग आप सबके उसमें लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब विजय कुमार बिदोरिया साहब, आपने बिल्कुल सही ढंग से समअप किया आज के प्रोग्राम को। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे वक्त हमारे पास कम है, लेकिन जरूर है यह सब ये कथवानी जो पन आधार मोबाइल यूजन यह लैंड रिकॉर्डस सतन कनेक्ट करनावन, तत ऑनलाइन गसित पन फोन नंबर दिन या आधार नंबर दिन, मोबाइल नंबर दिन, युत जन अगर कह तथ रिकॉर्डस कह सेहत कर सो इंफॉर्मेशन हेकि वतिथन। चूंकि इस हवाले से और भी हम जनाब बात करना चाहेंगे लैंड पासबुक के हवाले से, फिर कभी आपको दावत देंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। अल्लाह हाफिज़ नासिर। सिंगिंग स्टार ऑफ J&K आ रहा है डीडी काशिर पर। जम्मू कश्मीर के उभरते कलाकारों के लिए मौसीकी के आसमान को छूने का एहतियात।